अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है बीए की क्लास के अंदर इस्लामियत लाज़मी के मज़मून में हद क़ज़फ़। आइए सबसे पहले क़ज़फ़ की तारीफ़ देख लेते हैं कि क़ज़फ़ कहते किसको है। पाक दामन नेक और साले ख़वातीन जिन्होंने ज़िना का इर्तिकाब न किया हो, उन पर ज़िना की तोहमत लगाना क़ज़फ़ कहलाता है। इसी तरह मर्द जो पाक दामन हो, उनके ऊपर भी ज़िना की तोहमत लगाना, ये कहना कि इसने ज़िना किया है, इसको क़ज़फ़ कहते हैं। क़ज़फ़ की सज़ा का मकसद क्या है? मुआशरे को जराइम से पाक रखना इसका मकसद है और पाक दामन औरतों की इज़्ज़त की हिफाजत करना इस सज़ा के इजरा का मकसद है। उसके बाद लफ्ज़ यरमून की वजाहत। यरमून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके लुग़वी मानी है तीर अंदाजी करना। तीर जब फेंका जाता है तो उसको बोलते हैं यरमून, लेकिन यहाँ पर इसका मानी होगा तोहमत लगाना, ऐब बयान करना, ऐब जोई करना। और यरमून का लफ्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ ज़िना की तोहमत के ऊपर ही बोला जाता है। किसी और मामले के अंदर किसी के ऊपर अगर तोहमत लगाई जाए तो वहाँ पर यरमून का लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा और ना ही वहाँ पर क़ज़फ़ की सज़ा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स ने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि तू यहूदी है या काफिर है, हालांकि वो मुसलमान है, तो उसके ऊपर क़ज़फ़ की सज़ा नहीं आएगी। हालांकि ये लगाया उसने इल्ज़ाम ही है, तोहमत ही लगाई है, लेकिन उसके ऊपर क़ज़फ़ की सज़ा नहीं आएगी। ये काजी की सवाबदीद पर है कि वो उस पर ताज़ीर लगाएगा और ताज़ीर के लिए वो उसको 20 दुर्रे लगा सकता है। क़ज़फ़ की सज़ा कितनी है? यानी कि अगर कोई पाक दामन औरत या मर्द के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगाता है तो उसको 80 दुर्रे मारे जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीन यरमून अल-मुहसनात, जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, सुम्मा लम यातू बिअरबाअति शुहदा, फिर 4 गवाही लेकर आते, फजलिदूहुम 80 जल्दा, तो उनको फिर 80 दुर्रे मारे जाएं। ये सज़ा इस सूरत में है कि जब मुसलमान आकिल बालिग और पाक दामन और आज़ाद हो। अगर किसी नाबालिग, ग़ुलाम, मजनून या गैर मुस्लिम पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया जाता है तब फिर भी क़ज़फ़ की सज़ा नहीं होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 किस्म के लोगों से कलम उठा लिए गए हैं, यानी वो हद से बरी हैं। एक नाबालिग जब तक वो बालिग ना हो जाए, दूसरा पागल जब तक वो तंदुरुस्त ना हो जाए, तीसरा कोई भूल के या गलती के साथ किसी के ऊपर तोहमत लगाता है। अज़ीज़ तलबा, 4 गवाहों का होना ज़रूरी है और गवाही भी इस तरह की होगी। ज़िना की अगर किसी के ऊपर तोहमत लगानी है तो ये नाकाफ़ी है, इस शहादत को कबूल नहीं किया जाएगा कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैंने फ़लाँ लड़की और लड़के को एक चारपाई के ऊपर बैठे या लेटे हुए देखा, तो ये गवाही काबिल कबूल नहीं है। 4 गवाहों का दोनों को मुबाशरत करते हुए देखना ज़रूरी है। अगर इस तरह ना हो तो फिर उनके ऊपर क़ज़फ़ की सज़ा लगेगी। अगर कोई पहले तोहमत लगाता है लेकिन अदालत के अंदर जाकर मुनहरिफ हो जाता है, इनकार कर देता है कि नहीं मैंने को नहीं देखा, मैंने ऐसे ही कहा था, फिर भी वो क़ज़फ़ की सज़ा से बच नहीं पाएगा, बल्कि उसके ऊपर क़ज़फ़ की सज़ा जो है वो नाफिज होगी और उसको 80 दुर्रे मारे जाएंगे। उसके बाद जो बंदा किसी के ऊपर तोहमत लगाता है उसकी सज़ा क्या है कि एक तो यह है कि उसको 80 दुर्रे मारे जाएं। दूसरी चीज़ जो उसके ऊपर नाफिज होगी वो ये है कि वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, कि उनकी गवाही को कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। ये दूसरी सज़ा है। चाहिए तो ये था उनकी ज़बान काट दी जाती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको ये सज़ा दी कि उनकी शहादत, गवाही को कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये झूठे हैं। इन्होंने पाक दामन मर्दों और पाक दामन औरतों के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाई है। तौबा के बाद
उनकी तौबा कबूल की जाएगी या नहीं की जाएगी। कुरान पाक फरमाता है इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका वअस्लहू, जो इसके बाद तौबा कर लेते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इसके अंदर फुक़हा का इख्तिलाफ पाया जाता है। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि ऐसा शख्स तौबा कर लेने के बाद अल्लाह के यहाँ फासिक भी नहीं रहेगा और उसकी शहादत भी मुतबर होगी। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, काजी शरीह, इब्राहिम नख़ी, सईद इब्न जबीर, इमाम मकहूल, अब्दुर्रहमान बिन जैद और उसके बाद हसन बसरी, मोहम्मद इब्न सरीन और सईद इब्न मुसैयब, दीगर सलफ़ का ये मौक़िफ़ है इसके ऊपर कि उनकी शहादत को कबूल नहीं किया जाएगा। और इसके ऊपर वो दलील ये देते हैं कि अगर तौबा के बाद उसकी गवाही काबिल कबूल है तो फिर उससे कज़फ़ की सज़ा जो 80 दुर्रे है वो भी हट जाती है, वो लगाई जाएगी। जब वो लगाई जा रही है तो बाकी सज़ाएँ भी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की हैं वो भी काबिल अमल रहेंगी। तो इस तरीके से ये आज का हमारा टॉपिक था, हद्द क़ज़फ़। अज़ीज़ तलबा, इसको पढ़िएगा भी, याद भी कीजिएगा और याद करने के बाद लिखिएगा भी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हम नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।